नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्विक रिवीजन 2021 जो हमारी करंट अफेयर हैं दोस्तों, उसका रिवीजन पार्ट स्टार्ट हो गया है। पार्ट 1 के साथ इसकी शुरुआत करते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्ती अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? हाल ही में आयोजित हुआ था दोस्तों, इसका नाम है दोस्ती अभ्यास। पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती। ट्राइलेटरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें 3 देश शामिल हों। ट्राइलेटरल मतलब 3। तो दोस्तों कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? तो दोस्तों इसमें इंडिया के साथ साथ, भारत के साथ साथ मालदीव और श्रीलंका दोनों ने अभ्यास किया। किसके साथ? भारत के साथ। यानी कि भारत, मालदीव, श्रीलंका तीनों देशों का ये संयुक्त अभ्यास था, जिसका नाम रखा गया था दोस्ती अभ्यास। याद रखेगा। और ये कहाँ आयोजित हुआ? मालदीव में ही आयोजित हुआ। इसकी लोकेशन मालदीव थी और वहीं पर इसका आयोजन किया गया। अगर मैं बात करूं भारत की तरफ से, भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ICGS, जिसका नाम है वज्र। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकॉन इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि अगर आप ये नहीं दबाएंगे, बेल आइकॉन क्लिक नहीं करेंगे, तो आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल सलाम उपन्यास हाल ही में किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो लिखी है, ये स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। जब भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री से जो दोस्तों मिनिस्टर बुक लिखता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्मृति ईरानी जी का पहला उपन्यास है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हर बार मैं आपको बताता हूँ, जो भी पहली बार हुआ हो यहाँ वर्ल्ड में, भारत में, कहीं भी, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये स्मृति ईरानी जी का पहला नोवेल है, फर्स्ट नोवेल है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है लाल सलाम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। स्मृति जुबिन ईरानी कौन है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अफेयर मिनिस्टर हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है? अमेठी से। अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से ये लोकसभा मेंबर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं बुक का, लाल सलाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है PC मोदी। क्या नाम है दोस्तों इनका? PC मोदी नाम है। फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी इनका नाम है। और ये राज्यसभा के करंटली सेक्रेटरी जनरल हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि करंटली वेंकैया नायडू हैं, या M वेंकैया नायडू इन्हें कहते हैं। थोड़ा अटपटा है दोस्तों इनका जो शुरू का जो नाम है, क्योंकि साउथ के हैं दोस्तों। वेंकैया नायडू सही, M वेंकैया नायडू इन्हें कहते हैं। लीडर ऑफ हाउस की मैं बात करूं, राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस कौन है? वो है करंटली पीयूष गोयल। अगर मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात करूं तो कांग्रेस से हैं, वो है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हाल फिलहाल में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे इनकी भी नियुक्ति हुई थी लीडर ऑफ द अपोजिशन के रूप में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले जो थे, आपको पता ही था दोस्तों, योशिहिदे सुगा थे। उनको हटा के दोस्तों जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए, जिनका नाम है दोस्तों फुमियो किशिदा। इनका नाम है फुमियो किशिदा, और जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों। आपको जापान के सम्राट एम्परर तो पता ही होगा, जिनका नाम है नारुहितो। और दोस्तों जापान से एक चीज़ और पूछी जाती है, जापान की संसद को किस नाम से पुकारते हैं? तो डाइट के नाम से पुकारते हैं। जापान की करेंसी कौन सी है? मुद्रा है येन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरनेशनल का चिल्ड्रन पीस प्राइज है, और इस बार ये दिया गया दोस्तों विहान और नव अग्रवाल को। विहान जो कि 17 साल के हैं, नव अग्रवाल जो कि 14 में साल में चल रहे हैं दोस्तों, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका एक इनिशिएटिव था जिसका नाम है दोस्तों वन स्टेप ग्रीनर, और इसके लिए इन्हें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है किड्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये नीदरलैंड की एक संस्था है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत नेतृत्व में किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है सीके प्रहलाद पुरस्कार। तो दोस्तों इस बार ये दिया गया, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, लीडरशिप बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत नेतृत्व में किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया डगलस एम बेकर। आप फोटो देख सकते हैं, डगलस एम बेकर है और ये इकोलैब के चेयरमैन है, कंपनी है इकोलैब, उसके ये चेयरमैन है। अगर मैं बात करूं सीके प्रहलाद पुरस्कार की दोस्तों, कोलाबोरेटिव लीडरशिप, यानी कि मिले जुले, यानी कि समुदाय नेतृत्व में किसे मिला? व्यक्तित्व में आपको बता चुका हूं, डगलस एम बेकर को मिला है। अब दोस्तों ये मिला है, अगर मैं कोलाबोरेटिव लीडरशिप की बात करूं, संयुक्त रूप से ही मिला है, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम ने जीता है और जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के चेयरमैन है सत्य नाडेला, उनको ये दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉर्पोरेट इको फोरम CEF के द्वारा ये दिया जाता है प्रतिवर्ष। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है कंगना रनौत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपी के CM है दोस्तों योगी आदित्यनाथ, और ये कंगना रनौत है जिन्हें दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है, जो कि उत्तर प्रदेश में करीब 75 जिले हैं और 75 को ODOP के तहत लाया गया है, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट का अपना अनोखा ही एक स्कीम होगी, यानी कि जैसे अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं, ऐसे ही अलग अलग जिलों के अलग अलग चीज़ें मशहूर हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या ODOP से स्कीम कहते हैं, जिसकी अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनौत। पूछा जा सकता है एग्जाम में, योगी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 हाइब्रिड प्रारूप में कहाँ संपन्न हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। ये 3rd हेलीकॉप्टर समिट है 2021 और इसका जो आयोजित हुआ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका आयोजित हुआ। देहरादून इसका सही आंसर है, जो कि हेलीकॉप्टर यहाँ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अगर आपसे दोस्तों देहरादून ना पूछकर केवल सिटी स्टेट पूछे तो आप लगाएंगे उत्तराखंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसकी थीम रही थी इंडिया एट द रेट 75 एक्सपीडिटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एंड एनहेंसिंग एयर कनेक्टिविटी। तो देहरादून में ये हाइब्रिड प्रारूप से सम्मेलन इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित हुआ? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, इसे इंग्लिश में कह देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आयोजन हुआ था मार्सिल, जो कि फ्रांस में स्थित है, मार्सिल एक शहर है फ्रांस में स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजित किया गया था और वर्ष 2020 का था, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इसे वर्ष 2020 में नहीं कराया गया था, इसलिए वर्ष 2021 में ये कराया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। IUCN क्या होता है? IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके करंटली डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर ब्रूनो ओवरल, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 किस देश ने आयोजित किया? तो दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता हूँ, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने। 16वीं ईस्ट एशिया समिट इसे कहते हैं, जिसकी जो होस्ट कंट्री थी ब्रुनोई। कौन थी दोस्तों? ब्रुनोई थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और समिट हुई थी 27 अक्टूबर को 21 को, और इसमें भारत के PM नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। संस्करण पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था इस बार? 16वां। इसका कहाँ आयोजित हुआ? किस देश ने इसका होस्ट किया? ब्रुनेई ने किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्चुअल फॉर्मेट से हुई थी दोस्तों, और PM मोदी ने भी भाग लिया था इस कॉन्फ्रेंस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय फेंसर ने फ्रांस की चरविले राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? तो दोस्तों ये जीत ली है CA भवानी देवी ने। किसने जीत ली है? CA भवानी देवी ने दोस्तों, जो कि इंडियन फेंसर हैं दोस्तों, और चरविले नेशनल कंपटीशन 2021 जीत लिया है दोस्तों। बहुत बड़ी बात होती है, फ्रांस की जो नेशनल गेम होता है चरविले, या राष्ट्रीय नेशनल कंपटीशन होता है चरविले, वहाँ पर दोस्तों ये प्रतियोगिता जीती है। बहुत बड़ी बात होती है, एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है CA भवानी देवी, और ये जो प्रतियोगिता हुई थी फ्रांस देश में आयोजित हुई थी, और CA भवानी पहली फेंसर भी बनी थी दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हर बार ये जो खिताब जीता जाता है ये पंकज आडवाणी के द्वारा जीता जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मशहूर स्नूकर बिलियर्ड्स प्लेयर हैं दोस्तों, इनका नाम है पंकज आडवाणी,
और दोस्तों हाल ही में इन्होंने 36वीं एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती। इनका नाम है पंकज आडवाणी। किसको हराकर जीती? तो दोस्तों ईरान के आमिर सरकोश हैं, उनको हराकर ये 36वीं एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 अपने नाम की पंकज आडवाणी ने। ये जो प्रतियोगिता है 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, ये आयोजित हुई थी कतर की राजधानी दोहा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 पूछा जाता है दोस्तों नवाचार सूचकांक के बारे में। ये जो टॉप की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। इंडिया की जो रैंक आई थी इसमें 46वीं रैंक आई थी, और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में इसे कहते हैं विपो, इसके द्वारा ये प्रतिवर्ष रैंकिंग निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा या GFS इसे कहते हैं हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें आयरलैंड ने टॉप किया, और इसमें भारत की रैंक आई 71वीं, और ये कॉर्टेवा एग्रीसाइंस के द्वारा, जो कि लंदन की एक संस्था, उसके द्वारा ये निकाली जाती है। इंडिया की रैंक आई 71 और टॉप किया आयरलैंड देश ने। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? सोजत मेहंदी के बारे में पूछा सकता है आपसे दोस्तों, और ये जो मिली है जो मेहंदी है दोस्तों, ये इसे GI टैग मिला है। ये बेसिकली राजस्थान राज्य की है सोजत मेहंदी, और दोस्तों एक सोजत तहसील भी है जो कि राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उसके नाम पर भी ये सोजत मेहंदी प्रसिद्ध है। और अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो राजस्थान को GI टैग मिला है दोस्तों इस मेहंदी के लिए। और GI टैग आपको पता ही होगा कितने साल के लिए वैलिड होता है? 10 साल के लिए वैलिड होता है। एक बार देने के बाद उसके बाद इसे दोबारा रिन्यू कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा किस ग्रह के अध्ययन के लिए दा विंसी तथा वेरिटास लॉन्च करेगा? जो मिशन है दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था 2021 की सभी परीक्षाओं पूछी गई करंट अफेयर। हाल ही में दोस्तों RO UPPSC की परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्लस बैंक में भी, बैंक PO के भी क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक क्लर्क में भी ये इस बार ही पूछा गया था, चर्चा में रहा था काफ़ी ये क्वेश्चन। आगे भी पूछा जा सकता है आपसे, जो भी एग्जाम है NTPC के या NTPC मेन के, ग्रुप D के दोस्तों डेट भी डिक्लेयर हो गई है दोस्तों। साथ के साथ यूपी लेखपाल का सिलेबस भी आ चुका है, जल्दी से ही नोटिफिकेशन भी देखा जाएगा दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म का लेखपाल का यूपी का। और दोस्तों उसमें भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगर मैं बात करूं तो नासा ने 2 मिशन को चूज किया है दोस्तों, किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए। वीनस को क्या कहते हैं दोस्तों? शुक्र। इसकी एक ट्रिक भी है, द विंसी में और वेरिटास में वी कॉमन आ रहा है दोस्तों, दोनों में वी कॉमन है, इसका मतलब है वीनस, तो शुक्र आप लगा सकते हैं। नासा है सेलेक्टेड 2 मिशन टू द प्लैनेट वीनस, और दोस्तों मिशन का नाम रखा गया द विंसी एंड वेरिटास। जो लॉन्च ईयर है दोस्तों 2028 से 30 के बीच लॉन्च किया जाएगा। और कौन देश लॉन्च करेगा? यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका नाम है नासा, उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में नासा ने इसकी घोषणा की थी कि हम 2028 से 30 तक इसकी लॉन्चिंग की इसकी घोषणा करी थी दा विंसी वेरिटास की, हम 2028 से 30 के बीच हम इसे छोड़ सकते हैं शुक्र ग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पहल ड्राइव दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और कई बार मैंने भी आपको अपनी वीडियो में बताया था, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि दोस्तों इसमें ये एक पैन इंडिया स्पेशल कैंपेन है जिसका नाम है एक पहल ड्राइव, जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस ने लॉन्च किया, कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। इसमें क्या होगा, आपको टेली लॉ के जरिए दोस्तों डिलीवरी यानी कि न्याय पहुंचाया जाएगा आपके डोर स्टेप, आपके घर तक, यानी कि जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। एक पहल आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। कई बार मैं भी इस क्वेश्चन पर फोर्स दे चुका हूं, आपको याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। और हाल ही में UPPSC की ARO परीक्षा में भी ये करंट अफेयर में पूछा गया और मैं आपको बता भी चुका हूँ कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।